क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर ना एक इंसान होता है जस्ट लाइक टायलर डर्डन। डू यू नो टायलर डर्डन? ऑफ कोर्स, कौन नहीं जानता है टायलर डर्डन को। टायलर डर्डन कैसा था? कॉन्फिडेंस, फियरलेस। वैसे ही तुम्हारे अंदर भी ना एक इंसान होता है जो कॉन्फिडेंस होता है, फियरलेस होता है। जो भी चीज तुम बाहर से नहीं कर पाते हो ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तुम डरते हो उन चीजों को करने से। वो अंदर वाला इंसान ना सारे चीजों को कर रहा होता है। बस डिफरेंस यही होता है कि वो अंदर होता है और वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रुकावट होते हैं जो उसे दबा के रख रहे होते हैं। बट अगर वो इंसान बाहर निकल जाए देन यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट। और खास करके ये चीज इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले इंसान के साथ बहुत ज्यादा होता है। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले ना मैं तुम्हें एक सिचुएशन शेयर करना चाहता हूँ, और ये चीज खास करके इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले इंसान के साथ बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम एक इंट्रोवर्ट इंसान हो तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे कॉलेज में कभी भी कुछ भी परफॉर्मेंस होता है या कुछ भी फंक्शंस होते हैं, डांस परफॉर्मेंस हो गया, कुछ परफॉर्मेंस होते हैं, तो वहां पर स्टेज में खड़े होकर के सारे लोग अपने परफॉर्मेंस को दिखा रहे होते हैं, अपने अंदर के टैलेंट को दिखा रहे होते हैं। और दूसरी ही तरफ तुम होते हो जो एक जगह खड़े होते हो, और खड़े होकर के तुम्हारे दिमाग में थिंकिंग आता है, ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ, ये जो इंसान कर रहा है ना तो वो तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट वे पे स्टेज में जा करके कुछ भी चीज परफॉर्म कर लेता हूँ, डांस कर लेता हूँ, सिंगिंग कर लेता हूँ, तो मैं कितना फेमस हो जाऊंगा, सारे लोग मेरी बात करेंगे। तुम वहां खड़े खड़े ये सारे चीजों को सोच रहे होते हो। या तुम्हारे साथ ऐसा भी होता है, तुम जब अकेले रहते हो ना, तुम अपने अंदर के टैलेंट को बहुत ज्यादा दिखा रहे होते हो। तुम जब अकेले रहते हो तुम अच्छे तरीके से डांस करते हो, अच्छे तरीके से गाना गाते हो, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो। बट वही चीज जब बाहर जा करके लोगों के सामने दिखाना हो तुम नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो पता है? मैं तुम्हें पहले बताया, तुम्हारे ऊपर एक रुकावट होता है। तुम कॉन्फिडेंस बन सकते हो, सारे चीजों को तुम कर सकते हो जो तुम सोचते हो, बट तुम्हारे ऊपर एक रुकावट होता है जो तुम्हें रोक रहा होता है, तुम्हारे अंदर के पर्सनालिटी को निकालने के लिए रोक रहा होता है। और वो रुकावट कौन होता है पता है? वो रुकावट तुम्हारी सोच होती है। तुम जब भी सोचते हो कि मैं जा करके इस चीज को एकदम कॉन्फिडेंट वे पे करूंगा, मैं लड़कियों से एकदम कॉन्फिडेंट वे पे बात करूंगा, किसी भी इंसान से एकदम कॉन्फिडेंट वे पे बात करूंगा, मैं स्टेज में जा करके अच्छे तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट वे पे परफॉर्म करूंगा, तो क्या तुम्हारे दिमाग में और भी थिंकिंग आती है कि क्या होगा अगर मैं इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाया तो? अगर मैं उस चीज को कॉन्फिडेंट वे पे नहीं कर पाया तो क्या होगा? सारे लोग मुझे देख के हंसेंगे, बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है भाई, इसको मत कर। क्या तुम्हारे दिमाग में ये सारे थॉट्स आते हैं? अगर तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना तो यही तुम्हारा रुकावट है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी रुकावट होती है। और जब तुम अपने ये वाले सोच को कन्वर्ट कर दोगे, चेंज कर दोगे, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस इंसान है ना वो निकल करके आ पाएगा। अब ये चेंज करना इतना आसान नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, हो सकता है। सबसे पहला चीज तो एक्सेप्ट करो कि तुमसे मिस्टेक हो सकता है। तुम ना अपने आप को परफेक्ट इंसान बना के दिखाना चाहते हो। अगर तुम किसी भी लड़कियों से बात कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट वे पे उससे बात करूं, जैसे फिल्म में दिखाया जाता है ना कि मैं फ्लर्टिंग करूं, हर एक चीज, हर एक वर्ड एकदम अच्छे तरीके से बोलूं, परफेक्ट रहूं। तुमसे मिस्टेक हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। इस दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं एंड सारे लोगों से मिस्टेक होता है। और तुम कोई भगवान नहीं हो कि तुमसे मिस्टेक नहीं होगा, तुमसे मिस्टेक हो सकते हैं। तुम किसी से बात करने जाओगे, तुम कुछ ऐसा वर्ड बोल सकते हो जो वो इंसान को पसंद नहीं आएगा, तुमसे मिस्टेक हुआ। अब तुम्हें ये मिस्टेक को दोबारा ही नहीं करनी है, बस तुम्हें अपने दिमाग में यही चीज का ध्यान रखना है। तो मिस्टेक तो सारे लोगों से होता है और तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि तुमसे मिस्टेक हो सकती है। एंड द सेकंड वन, यू हैव टू फेस योर फियर। तुम्हें अपने डर को फेस करना है। जब तुम्हें डर लगता है ना कि मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा, ये चीज तो मेरे से नहीं हो सकती है, मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं स्टेज में जाके परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें डरनी नहीं है। बस तुम्हें अपने डर को फेस करना है। एक बार तुम्हें अपने डर को फेस करना है। एक बार अगर तुम जा करके फेस कर लोगे ना, तुम्हें इतना रिलीफ मिलेगा ना, तुम सोचोगे कि भाई मैं इतना डर रहा था इस चीज से, इतना मुझे इतना डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो इतना आसान है। जाओ और जा करके अपने डर को फेस करो। तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार जाके तुम फेस कर लो, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई लेवल वाला होगा। एंड द थर्ड वन, यू हैव टू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान। तुम्हें अपने इमोशनल
इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करके रखने होंगे। देखो जितने भी कॉन्फिडेंस इंसान होते हैं ना, वो जब भी जा करके कॉन्फिडेंट वे पे सारी चीजों को करते हैं ना, स्टेज में जाके परफॉर्म करते हैं, सारे लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हैं, और दूसरे इंसान को दिख रहा होता है कि ये ना ग्रोथ कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, तो दूसरे लोग जो है ना वो चिढ़ते हैं, उनके अंदर जेलसी आता है, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते हैं। और जब तुम कॉन्फिडेंस बनना चाहते हो तो तुम्हें खींचने के लिए वो तुम्हें चिढ़ाएंगे, वो तुम्हें इंसल्ट करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे। तो इस समय ना तुम्हें इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि अगर लोग कुछ भी बोल रहे हैं ना, तुम एक कान से सुन रहे हो और दूसरे कान से निकाल दे रहे हो। इतना इमोशनली स्ट्रांग तुम्हें बनना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम्हारे अंदर के जो इंसान है ना, जो कॉन्फिडेंस है, फियरलेस है, वो निकल पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बी लाइक अ मैन एंड डू नॉट बी लाइक अ fucking boy. Thank you.